ओम श्री साई देवाय नमो नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः। प्यारे साई भक्तों, यह श्री साई बाबा का संदेश आपके लिए खास है, इसलिए आज के इस खास संदेश को आप अपना कीमती का समय देकर निश्चिंत ही सुनिए। यदि आप श्री साई बाबा को दृष्टि भरकर देख लेंगे ना, तो आपको संपूर्ण विश्व ही साईमय दिखलाई पड़ेगा। उनके दर्शन मात्र से ही विचारों में परिवर्तन आने लगता है तथा पिछले कर्मों का प्रभाव शीघ्र मंद पड़ने लगता है और धीरे धीरे अनासक्ति और सांसारिक भोगों से वैराग्य बढ़ता जाता है। यही तुम्हें समझना है। श्री साई बाबा का आज का यह संदेश साई भक्तों आपको दिल से थोड़ा सा भी अच्छा लगे ना, तो आप इस संदेश को एक लाइक निश्चिंती करिए और आज के इस प्रेरणादायी संदेश को आप अपने मित्रों के साथ और सभी साई भक्तों के साथ निश्चिंती शेयर करिए। हे मेरे साई, एक करिश्मा दिखा दो, सबके दिलों में प्यार मात्र आप बसा दो, नफरत का नामो निशान आप मात्र मिटा दीजिए। कोई किसी का दिल न दुखाए, कोई किसी को न सताए, हर कोई किसी के काम आए, सिर्फ प्यार ही प्यार दिखाए, बस इतनी सी कृपा कर दीजिए। यही मैं श्री साई बाबा के चरणों में कहना चाहिए। माना संकट बड़ा है, मगर संग हमारे भी तो शिरडी वाले खड़े हैं। मित्रों समझ लीजिए, आपके जीवन में जो कुछ भी होते रहता है वो तो श्री साई बाबा की कृपा से होते रहता है। आप चिंता करोगे तो आपकी चिंता और बढ़ जाएगी। अगर आप श्री साई बाबा का चिंतन करोगे तो आपके जीवन के सारे कष्ट यूं ही दूर हो जाएंगे, क्योंकि कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है। इस दर पे तेरा शीश झुकाना भी बहुत है। जो कुछ है तुम्हारे दिल में वो सब उसको खबर है। बंदे तेरे हर पल पे श्री साई बाबा की नज़र है। बिना मांगे भी मिलती है या मन की मुरादे। दिल साफ हो जिनको हो और निश्चिंत या आके सदा दे। मिलता है जहाँ, अर्थात मिलता है जहाँ न्याय वो दरबार यही है। संसार की सबसे बड़ी सरकार तो सिर्फ शिरडी के अर्थात शिरडी में है। इसलिए हमें प्यारे साई भक्तों हमेशा ईश्वर के चरणों में हमें तो रहना चाहिए, क्योंकि आप अपने हाथों में कितनी भी कीमती का, करोड़ों का या लाखों का घड़ियाल क्यों ना पहनते हो, लेकिन वह समय तो ईश्वर के हाथों में है। इसलिए सदैव ईश्वर के चरणों में रहिए, क्योंकि जो ईश्वर दे सकते हैं वह ईश्वर ले भी सकते हैं। इन्हीं बातों को आपको समझना चाहिए। बाकी मेरी मुश्किलों को तो मेरे साई बाबा ही सुलझाते हैं। नादानियत दिल है मेरा जो निश्चिंत फिर भी घबराता है। मैं साथ हूँ हर दम हर पल, मेरे साई मुझको ये एहसास दिलाते हैं। विपदा आने से पहले ही मेरे बाबा खुद आ जाते हैं। तुम्हारे बिना भी जिंदगी थी, पर तुम ही जिंदगी बन जाओगे या कब किसी को खबर थी। प्रिय साई भक्तों, एक बात सदैव आपको स्मरण रखना चाहिए कि यह तो एक प्रकार का जीवन है, निश्चिंत ही। यहाँ पर कभी भी कुछ भी घटित हो सकता है। इसलिए अपने मन को हमेशा शांत रखिए। परिस्थिति कितनी भी ज़्यादा विचलित क्यों ना रहे, अगर आप अपने मन को शांत रखेंगे ना, तो आप अपने जीवन में कभी भी दुखी रहेंगे नहीं। इसीलिए सदैव अपने मन पर काबू रखिए। यहाँ पर जो अपने मन पर काबू रखता है वो मात्र पूर्णत्व जीवन को जी सकता है और जीत सकता है। छोटा हो या बड़ा, सबका अपना अपना तो सम्मान होता ही है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। कभी किसी का अपमान इसलिए करिए मत। अपमान करने से पहले एक बार नहीं बल्कि 1000 बार सोचिए। अगर उस जगह पर आपने आप को रख कर देखिए आपको कैसा महसूस होता है। बाकी प्यारे साई भक्तों, यह तो निश्चिंत ही है। जो कभी किसी का अपमान करता है वह अपना सम्मान खोता है। इसलिए अगर आप किसी का अपमान करोगे तो आप अपना सम्मान खो दोगे। यही हमें अच्छी तरह से स्मरण रखना चाहिए। श्री साई हमेशा अपने भक्तों को कहते हैं, बंदे फिक्र करने से बेहतर है तू तेरे जीवन में प्रयास कर, क्योंकि फिक्र चिंता करने से कभी भी ईश्वर आपको ज़्यादा देते नहीं।
लेकिन अगर आप प्रयास करेंगे ना तो निश्चिंत ही आपको जीवन में बेहतरीन मिल सकता है। इसलिए मित्रों, प्रयास अर्थात काम करने पर लक्ष्य केंद्रित करिए। कौन क्या तुम्हें कहता है इन बातों पर नहीं। ये बात सदा अपने दिलों में दिमाग में याद रखिएगा। किसी का दिल सच बेशक तोड़ दो, पर जिंदगी में झूठ बोलकर कभी भी किसी का भरोसा तोड़िए मत। रिश्ते तो सिर्फ एक ही तरफ से नहीं निभाए जाते हैं और नहीं बताए जाते हैं, क्योंकि जिस प्रकार रोटी भी खाने में तभी अच्छी लगती है जब उसे दोनों तरफ से सेक कर बनाई जाती है, ठीक उसी प्रकार जीवन में रिश्तों को भी जब दोनों तरफ से बनाए और निभाए जाते हैं तो ही रिश्तों की डोर मजबूत होते और अच्छे लगते हैं। मित्रों, अगर आपकी बुराई करके जीवन में किसी को ज़्यादा खुशी मिलती है तो उससे आप नाराज होइए मत, बल्कि आप अपने आप को खुशकिस्मत समझिए, ये सोचकर कि आपका जिक्र बुरा ही सही पर किसी के खुशी का कारण तो निश्चिंत ही बना। बाकी ये बात हमें तो स्मरण करना ही चाहिए, झूठ और धोखेबाज इंसान की बातें हमें तो अक्सर मीठी ही लगेंगी, लेकिन सच्चे इंसान की बातें हमें मात्र कड़वे लगेंगे। लेकिन सच्चे इंसान की बातें कड़वी भली ही जरूर होती है, पर जीवन के योग्य निश्चिंत ही होती है। इसलिए आप अपने जीवन में समझ लीजिए कि जो भी अभी आपके जीवन में चल रहा है, जो भी अभी आपके जीवन में हो रहा है, वो तो आपके अच्छाई के लिए हो रहा है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, आप अपने मन को काबू में रखिए और ईश्वर की भक्ति में खुद को रखिए। आप निश्चिंत जीवन में सदैव आनंदमय रहकर जीवन जी सकते हैं। बाकी फैसला छोटा हो या बड़ा, जीवन में कभी भी फैसला दिल और दिमाग से सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि एक छोटा सा ही फैसला जीवन में आपको बहुत आगे भी ले जा सकता है और बहुत पीछे भी छोड़ सकता है। यही हमें जीवन में एक प्रकार समझना चाहिए। बाकी ईमान और दिल बहुत कीमती होते हैं, इसलिए हर कदम कोशिश करें कि उसमें वही रखे जो उसमें रखने के काबिल हो। अपने ईमान को भी सदा सच्चा और विश्वास के लायक आपको मात्र रखना चाहिए। बाकी दुखों और परेशानियों के लहराते सागर में कभी भी अपना धैर्य आप मात्र खोइए मत। आपने धैर्य और हौसले को बुलंद रखिए, क्योंकि धैर्य और हौसला ही वो चाबी है जो हर लहरों का चिर कर किस्मत के बंद दरवाजों को खोल सकती है। बाकी मित्रों, कभी भी किसी बात पर परेशान होना मत। बाकी किसी भी परेशानी और मुसीबत से घबरा कर पीछे भागिए मत। अर्थात हमेशा ये याद रखिए कि हर चीज़ का एक समाधान और हर परेशानी का तोड़ निश्चिंत आपके अंदर ही विराजमान है। ज़रूरत है तो सिर्फ उसे सही तरीके से जानने, परखने और अमल करने की। बाकी व्यर्थ ज्ञान मन में मत पालो, क्योंकि ऐसे ज्ञान मन में रखने से क्या लाभ जो समाज के हित के लिए उपयुक्त ही ना हो सके। ज्ञान सार्थक और निस्वार्थ भाव का रखो जो समाज और अपनों के भी हित के लाभदायक हो। मित्रों, सफलता वो नहीं होती जो बेईमानी और धोखेबाजी से हासिल की होती है। सच्ची व नेक सफलता तो वह होती है जो निस्वार्थ भाव, ईमानदारी और सच्ची मेहनत से प्राप्त होती है। बाकी जो समय की कदर करता है ना, वही जीवन में कुछ ना कुछ बनता है। बाकी जीवन में कुछ बनने के लिए बहुत ज़्यादा खोना भी पड़ता है। यह सच है कि किताबें बोलती नहीं है, चुपचाप रहती है, लेकिन जिसने भी इन किताबों को पढ़ लिया ना, उन सभी को इन किताबों ने बोलना, बातें करना, लड़ना जरूर सिखा देती है। इस संसार में सच्चे तौर पर वही व्यक्ति सम्मान के लायक और आदरणीय होता है जो बलवान होकर भी श्रम करना जानता है, दरिद्र होकर भी दान देने का सामर्थ्य रखता है और जो इंसानियत का निस्वार्थ भाव से मोल को समझता है। हमारी जिंदगी में शिक्षा का बहुत बड़ी व अहम भूमिका होती है। शिक्षा निश्चिंत हमारी जिंदगी का एक ऐसा दरवाजा है जिसे खोलकर हर मंजिल, हर पूर्णत्व, तरक्की के सारे रास्ते खोल सकते हैं।
खराब समय में रहकर भी बुरे से बुरे हालातों और मुसीबत को झेलने वाला ही व्यक्ति एक दिन अच्छे और सुनहरे भविष्य का निर्माण मात्र करता है। इसलिए कभी भी ज़्यादा सोचे मत कि आपके जीवन में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं ना, तो आपके जीवन में कभी भी कुछ भी बुरा मात्र होगा नहीं। जीवन में एक काम कभी भी जल्दबाजी में करिए मत। जब भी करना पड़ी सोच समझ के करिए, क्योंकि गलतफहमियां अर्थात एक ऐसा शब्द है जो एक बार दिमाग में बैठ जाता है तो अच्छे रिश्ते टूटकर पल भर में बिखर जाते हैं। इसलिए किसी को भी कभी भी गलत समझने से पहले उसके हालात और निश्चिंत हालातों के बारे में जानने व समझने की कोशिश तुम्हें मात्र जरूर करना चाहिए। इसलिए तुम जरूर कर लीजिए। बाकी प्यारे साई भक्तों, जीवन अर्थात जिस जीवन को सुकून से जीने अगर दूसरों कष्ट हो और वो सर्वश्रेष्ठ जीवन नहीं होता है। भले जीवन जीने के कई तरीके हो सकते हैं, मगर सबसे सर्वश्रेष्ठ जीवन वही होता है जिसको जीने में खुद को सुकून मिले, साथ ही दूसरों को भी सुकून महसूस हो, वो भी बिना कष्ट पहुंचाए। बाकी मित्रों, परेशानियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो और समय चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, हार कर कभी पीछे मत भागिए। क्योंकि जो व्यक्ति बुरे समय में भी इन कठिन अर्थात परेशानियों के झील को पार कर लेता है ना, वही व्यक्ति अच्छे भविष्य का हमेशा निर्माण भी कर सकता है। यही तुम्हें समझना चाहिए। बाकी एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए इच्छाएं रखना गलत नहीं है, लेकिन उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए सही रिश्तों को चुनाव भी करना बहुत जरूरी होता है। तभी बेहतर जिंदगी के मंजिल के रास्ते मात्र खुलते हैं। इंसान छोटा हो या बड़ा, सदा सम्मान से अलंकृत कीजिए। हाँ, यह सच है कि इंसान जन्म के 2 से 3 वर्षों में बोलना जरूर सीख लेता है, लेकिन किसे क्या और कैसे बोलना है ये सीखने और सिखाने में पूरा जीवन लग जाता है। बाकी अपने मनोबल को हमेशा बनाइए मित्रों, रखिए, क्योंकि पूर्ण मनुष्य का मनोबल ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी क्यों ना हो, जो व्यक्ति इंटेलिजेंट परिस्थितियों में अर्थात इन जटिल परिस्थितियों में अपने मन को शांत और चित्त को स्थिर रखता है ना, वही सफलता को प्राप्त कर सकता है। बाकी अच्छे गुण और संस्कार ही व्यक्ति को हमेशा सफल बनाते हैं, रूप की सुंदरता नहीं। जिस व्यक्ति के पास अच्छे गुण के साथ साथ विनम्रता और विवेक होता है ना, वही व्यक्ति अपने मंजिल के शिखर तक आसानी से पहुंच सकता है। जीवन में इन 5 बातों को हमेशा स्मरण रखिए। मौसम के भांति जो व्यक्ति बदले, ऐसे को कभी दोस्त बनाना मत। जीवन में तकलीफें आए तो कभी भी घबराना मत। जो व्यक्ति सुनना चाहता नहीं, उसे कभी समझाना मत। जो व्यक्ति सच बात पर भी रूठे, उसे कभी मनाना मत। और जिस दरवाजे पर आपकी कद्र नहीं, वहां पर कभी भी जाना मत। यही बातें तुम्हें जीवन में समझना चाहिए। बाकी पुनर्जन्म का संबंध भी उसी आत्मा से हमारा जुड़ता है, जिस आत्मा से हमारा पिछले जन्मों का कोई ना कोई रिश्ता मात्र होता है। नहीं तो आज की इस दुनिया में अर्थात उमड़ती नदियों के लहराते हुए पानी की भांति लोगों के भीड़ में कौन किसको जानता और पहचानता है। यह तो जीवन की एकमात्र निश्चिंत बड़ी सच्चाई है। बाकी प्यारे साई भक्तों, एक बात तो तुम्हें समझना चाहिए, गौर जरूर करना बड़े पत्ते की बात हमारी ही नहीं बल्कि हम सभी के रिश्तों में भी कुछ ऐसा ही संबंध भी होना चाहिए। जैसे हमारे शरीर के अंगों के निश्चिंत है, अंगों के कार्य संबंध हाथ और आँखों का होता है। अगर चोट हाथों पर लगती है ना, तो आंखें रोती है और उन्हीं आंखों से निकले हुए आंसुओं को हाथ ही पोंछते हैं। यह भी तुम्हें समझना है। बाकी तुम हमेशा सत्य बोलना और सत्य के मार्ग पर चलना सीखो। झूठ कभी बोलिए मत,
बोलो वही, पर जहाँ किसी अर्थात मजबूर अर्थात बेवसनीक दिल इंसान का भलाई हो, गलत को गलत और सही को सही बोलिए। नहीं तो ये अच्छे से स्मरण रखना कि इज्जत, जिल्लत अर्थात और जन्म मरण ये सब ईश्वर के हाथों में होते हैं। अच्छे और नेक कर्म करने से कभी भी पीछे हटिए मत। भले आपकी अच्छाइयाँ अदृश्य होती है, लेकिन सबके नज़रों के लिए उन अच्छाइयों की छाप हमेशा दूसरों के दिलों अर्थात दिमाग में विराजमान रहती है। यह जरूर करे, अच्छे के साथ अच्छा करे, परंतु बुरे के साथ कभी भी आप बुरा करना मत, क्योंकि हीरे से तो तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ और गंदगी से गंदगी कभी भी साफ मात्र की जा सकती नहीं है। क्योंकि हमारा बुरा अर्थात करता है ये अर्थात कोई हमारा बुरा करता है, ये तो उसका कर्म है, मगर मैं किसी का बुरा ना करूं, यह तो मेरा कर्म और धर्म है। यही तुम्हें समझना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, संगत से इंसान के स्वभाव पर कोई कभी प्रभाव पड़ता नहीं है। सिर्फ अपने दिल दिमाग पर खुद का काबू मात्र होना चाहिए, तभी संगत से कभी भी प्रभाव आप पर पड़ेगा नहीं। क्योंकि समझ लीजिए कि रावण के साथ रहकर भी विभीषण निश्चिंत कभी भी बिगड़ा नहीं। सत्य संस्कार के ही राह पर चलना सीखा और पुरुषोत्तम श्री राम अर्थात श्री राम के साथ रहकर और भी कई नए आदर्शों को नहीं सीखे। यही तुम्हें जीवन में समझना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, दुख और सुख ये तो जीवन में अपने भले बुरे कर्मों तथा तकदीर से हमें मिलते हैं। अर्थात गरीबी अमीरी से इसका कोई भी वास्तव नहीं होता, क्योंकि जिनकी तकदीर में हमेशा खुशहाली की होती है ना, वे तो झोपड़ी में भी हंसते हैं, रोने वाले महलों में भी निश्चिंत यहाँ पर रोते हैं। यही हमें समझना है। जिंदगी में भरोसा निस्वार्थ और नेक दिल से कद्र करने वाले उस पिता पर करो। निश्चिंत ही समझ लीजिए, अनमोल बातें तुम्हें समझ लेना ही चाहिए। जीवन में खुद को इस लायक बनाइए कि जहाँ से जिस गली से गुजरे वहाँ के सभी लोग आपसे प्यार करें, और जहाँ से आप चले जाओ वहाँ के सभी आपको जन्मों जन्म तक याद करें। जहाँ आप जाने वाले हो वहाँ के सब कली बिछाए इंतज़ार करें। यही तुम्हें समझना है। जिंदगी के इन दोनों आधार स्तंभों को पूरी दुनिया के कोने कोने में लाखों कोशिश करके खोज लो, अगर खुद में विराजमान नहीं है तो फिर किसी में और अर्थात किसी में भी कभी मिलेगी नहीं। बाकी प्यारे साईं भक्तों, जीवन में भले ही अनेक मित्र ना हो तो भी चलता है, मगर बुरे वक्त में आप परेशान ना हो, मैं हूँ ना साथ, ऐसा निश्चिंती साथ और सहानुभूति देने वाला नेक व सच्चा मित्र जिंदगी में होना भी जरूरी है। प्रशंसा हो या तरक्की, सदा नेक चरित्र और अच्छे कर्म किया करो, ना कि अर्थात भले बुरे चेहरे की, क्योंकि एक अच्छा चेहरा बनाने में कुछ ही क्षण कुछ ही मिनट लगते हैं, लेकिन एक अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। इसे से ही हमें अच्छी तरह से जीवन को समझना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही ये जिंदगी में हमेशा स्मरण रखिएगा कि हमारे या आपके बीच सिर्फ रिश्ता होने से नहीं बनता है, रिश्तों के डोर मोल को एक साथ निस्वार्थ भाव से निभाने से बनते हैं। अर्थात ऊपरी मन से बनाए रिश्ते ऊपरी बाजार तक चलते हैं और दिल से बनाए रिश्ते आखिरी सांस तक चलते हैं। यही हमें स्मरण रखना चाहिए। बाकी चाहे जीवन में कितने भी अच्छे भले कर्म कर लीजिए, उसका जिक्र और प्रशंसा तो लोग शमशान घाट पर ही करेंगे। आप कभी भी किसी से कभी कोई उम्मीद रखिए मत, तभी आप अपने जीवन में सदैव आनंद का अनुभव कर सकते हैं। अगर आपको उम्मीद रखनी है तो आप उम्मीद खुद से रखिए। जीवन में कभी भी बदला लेने की सोच रखिए मत, बल्कि जीवन में अच्छे बदलाव लाने की हमें तो सोच रखना चाहिए। समझदार व्यक्ति वही होते हैं जो फेंकी हुई ईंट से अपना आशिया बना लेते हैं, ना कि किसी के ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। बाकी आज के इस दौर में
समय का खेल भी कितना निराला होता है ना। जब जब अर्थात जब जब में दौलत भरी होती है तो दुनिया से पहचान होती है, और जब जब खाली होती है तो इंसानों की पहचान होती है। दोनों में भी आपको अच्छा ये अनुभव मिलेगा। इसलिए कभी भी ज़्यादा जीवन में आप मात्र निराश होना मत। प्रेम शब्द का कभी भी अपमान करिए मत। प्रेम सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए नहीं होता है। प्रेम तो वो पवित्र शब्द है जिससे एक दूसरे के सुख दुख में साथ और भावनाओं को भी समझते हैं। मित्रों, जीवन में ये बातें सदैव स्मरण रखिएगा। कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा प्यार और ज़रूरत से ज़्यादा आराम कभी भी व्यक्ति को विनाश अर्थात किसी भी व्यक्ति को बेवश और अपाहिज बना देता है। यह भी तुम्हें समझना चाहिए। बाकी एक बात समझ ही लीजिए, जिंदगी बार बार कभी वापस नहीं मिलती है। इसे सुकून और प्यार से जीना सीख लीजिए और दूसरों को भी सिखाओ। इसे गुस्से, झगड़े और नफरत में निश्चिंत बर्बाद करो मत। यही तुम्हें समझना चाहिए। बाकी मित्रों, जीवन में परवरिश और संस्कार बहुत मायने रखते हैं। जिंदगी वो संवारने के लिए इन दोनों का भी पूर्ण तो बहुत आवश्यक होता है। सिर्फ पढ़ लिख कर महान और अच्छा इंसान कभी भी बनता नहीं, यह भी हमें समझना चाहिए। बाकी जो भी अभी आपके पास है वह तो आपके लिए खास ही है। इसलिए सर्वप्रथम अपने मन को शांत रखिए। ये सदा याद रहे कि शिरडी के साईं बाबा ने इस संसार को कर्म प्रधान बनाया। निश्चिंत इस संसार में जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। कोशिश जरूर करना कि किसी के साथ कभी आप बुरा करो मत। अपने से खुद की तारीफ करिए मत। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करते हैं ना, वो तो हमेशा बखाना नहीं करते हैं। अच्छा करो भूल जाना ही उनकी महानता की एक प्रकार पहचान होती है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, ये बिल्कुल सच है कि सूरज के बिना दिन नहीं होता, चांद के बिना रात नहीं होती, और अगर माँ बाप नहीं होते तो ये हमारी जिंदगी नहीं होती। निश्चिंत ही समझ लीजिए, दुनिया के सबसे बड़ा विरासत संस्कार होता है। इसी संस्कार से ही रिश्ते, घर, परिवार और ये संसार चलता है। जैसा संस्कार वैसा ही एक प्रकार आधार रहता है। यह भी हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी आप कभी भी निराश मात्र होइए मत। आज कमजोर है तो वो आपका सिर्फ वक्त है, आप कभी भी नहीं। अपने हौसले को सदा कायम रखिए। अच्छे कर्म करके उसे भूल जाना एक महान इंसान की पहचान है। इसलिए मित्रों, अच्छे कर्म करिए और उन कर्मों को भूलिए। ईश्वर कभी भी आपके कर्मों को भूलते नहीं। अच्छे कर्म करो या बुरे कर्म करो, आपको तो फल वैसा ही देते हैं जैसे आपने बीज बोया होता है। जिंदगी में स्मरण रखिए, किसी भी व्यक्ति के अच्छाई अर्थात अच्छाइयों के कभी भी इतना भी फायदा मत उठाओ कि वह अच्छाई मार्ग अर्थात अच्छाई का मार्ग छोड़कर बुराई राह पर बुरा बनने को मजबूर हो जाए। सदा स्मरण रहे, बुरा भी वही जो अच्छा बनकर हिम्मत को हर और थक जाता है। इस दुनिया में कामयाब अर्थात वो व्यक्ति नहीं है जिसके पास सिर्फ पैसों की धन दौलत होती है। सबसे बड़ा कामयाब व्यक्ति तो वो होता है जिसके पास ईमान और सम्मान की दौलत मात्र रहती है। प्रयास करने से कभी हार मत मानिए, क्योंकि जिंदगी में महान प्रयासों को छोड़कर इस दुनिया में और कुछ भी बहुमूल्य निश्चिंत ही नहीं है। बाकी साईं भक्तों, यह कभी भी सोचो मत कि जिंदगी एक प्रकार की बोझ है। निश्चिंत ही जिंदगी मिली है तो खुश रहना सीखिए और दूसरों को भी आप मात्र खुश रखिए, क्योंकि समस्या केवल एक दिन की नहीं है बल्कि रोज की है। सब्र और सहनशीलता ये दोनों व्यक्ति की कोई कमजोरियां होती नहीं है। ये दोनों वो ताकत होती है जो इंसान में कभी होती नहीं है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, हमेशा आप अपना कर्म सही और ईमानदारी से करिए। दुनिया की कभी भी सुनो मत। अपनी नज़र में सदैव निश्चिंती अच्छा और सही रहो।
फिर कोई आपकी बुराई करे चाहे अच्छाई करे, आप मात्र कभी भी फिक्र करिए मत, क्योंकि जब लोग संसार बनाने वाले उस ईश्वर में कमियां निकाल देते हैं तो फिर हम तो इंसान हैं। बाकी दूसरों की बातों पर हमें तो ध्यान देना चाहिए नहीं, इसलिए आप दूसरों की बातों पर कदापि लक्ष्य केंद्रित करिए मत, ध्यान दीजिए मत। अपनी जिंदगी आप अपने तरीके से जियो, क्योंकि आज की इस दुनिया में बहुत कम लोग मिलते हैं जो अपने साथ दूसरों के भी बारे में अच्छा सोचते हैं। अगर किसी पेड़ पर जरूरत से ज़्यादा फल लग जाते हैं तो वो पेड़ और उसकी टहनियाँ बाहर ना सहकर टूटने लगती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी आवश्यकता से ज़्यादा धन पाकर अपने हर रिश्ते से और अपने प्राणों से भी मुख मोड़ने लगता है, और यही एक प्रकार जीवन की सच्चाई है। ना दौलत और ना ही सदा तुम रहोगे इस धरती पर, फिर घमंड किस बात का करते हो? खाली हाथ आए हो और खाली हाथ तुम चले जाओगे। उस दिन के बाद ऐसी भी रात आएगी जिसके बाद कभी सवेरा मात्र होगा नहीं। और यही है हमारे सबके जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चाई, जो आपको इन सच्चाइयों को कभी भी भूलना चाहिए नहीं। मित्रों, अगर नीयत साफ और मकसद सही हो ना तो शिरडी के साईं बाबा किसी न किसी रूप में जरूर हमारी मदद करके जाते हैं। एक बात अपने दिमाग में स्मरण रखिएगा, जो तुम सबकी जिंदगी है उस जिंदगी में हर जगह सिर्फ पैसा ही काम आता नहीं है। जिंदगी में ऐसे कई मोड़ आते हैं जहाँ पैसों की नहीं बल्कि इंसानों की सहारों की, अर्थात इंसान के सहारों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। जिंदगी एक ऐसा पल है जिसमें ना तो आज और ना ही कल है, इसलिए इसको इस तरह से जियो कि जो भी आपसे मिले वो यही कहे कि बस मेरी ज़िंदगी का यही सबसे हंसी का फल है। ये बात आप सभी सदैव स्मरण रखिए। संसार में रिश्ते के बाजार में वही व्यक्ति सदैव अकेला रह जाता है जिस व्यक्ति का दिल और जुबान नेक व साफ होता है, जो हमेशा सत्य राह पर निश्चिंत चलते रहता है, और यही एकमात्र बड़ी सच्चाई है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, आपके जीवन के सारे कष्ट, सारे दुख दूर हो जाएंगे, आपकी चिंता भी पूर्णत्व दूर हो जाएंगे। बस अपना सर आप उस शिरडी के साईं बाबा के चरणों में रखकर देखिए, आपकी तो यूं ही बिगड़ी तकदीर बदल जाएगी। यह भी आपको समझना है। सोच समझ कर जियो, आनंदी रह कर जियो, जो ऐसा कि निश्चिंत यह हमारे जीवन का आखिरी पल है। प्यारे साईं भक्तों, आप मात्र सदैव निश्चिंत होकर अपने जीवन को जी लीजिए, क्योंकि आपके जीवन में अगले ही समय क्या होगा यह तो ईश्वर के अलावा किसी को भी पता नहीं है। लेकिन निश्चिंत ही अगर आप आनंदी रहकर जीवन जिएंगे तो आपके जीवन में सब कुछ बेहतरीन होते हुए आप देखोगे। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, हमेशा अपना जीवन हमें आनंदी रहकर व्यतीत करना चाहिए। बाकी दुनिया का सबसे बड़ा विरासत संस्कार होता है। इसी संस्कार से ही रिश्ते, घर, परिवार और ये संसार चलता है। जैसा संस्कार वैसा ही एक प्रकार आधार रहता है। एक बात आप सभी हमेशा निश्चिंत याद रखना, एक समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति का दिमाग बोलता है और एक अशिक्षित व्यक्ति की जुबान सबसे ज़्यादा बोलती है। अगर आपसे वक्त ने छीना है तो अपना हौसला मत खोइए। वक्त ही देगा भी, सिर्फ अपने आप को अर्थात हालातों से कभी हारने देना मत। यही खुद को सदैव बताना आपको चाहिए। बाकी मित्रों, निश्चिंत में समझना चाहिए। श्री साईं कहते हैं, जीवन में सिर्फ दूसरों की कमियां पर गौर करते हो और आईना रूपी अंगुली हमेशा दिखाते रहते हो। कभी फुर्सत मिले तो अपनी भी कमियों को सागर में झाँक कर देखिए। दूसरों को आईना दिखाने की आपकी आदत छूट जाएगी। जिंदगी में कभी भी अकेले खड़ा होने का साहस रखिए। दुनिया के
साथ का अर्थात दुनिया के साथ का उम्मीद मत रखिए, क्योंकि दुनिया सिर्फ ज्ञान देती है लेकिन कभी किसी को साथ देती नहीं, और यही एक प्रकार की सबसे बड़ी सच्चाई है। लेकिन मित्रों समझ लीजिए, अगर आप सदैव खुद पर यकीन करते हैं तो निश्चिंत ही आपका जीवन पूर्णत्व स्वरूप से आनंदमय हो जाएगा। इसलिए सदैव आप मात्र खुद पर यकीन करना सीखिए, जो आपके लिए बेहतरीन और सर्वश्रेष्ठ होता है। फलों से अर्थात फलों से भरे हुए हरे भरे वृक्ष और अच्छे गुणों से भरे गुणवान व्यक्ति को आप झुका सकते हैं, परंतु मूर्खता से भरे व्यक्ति को और सूखी लकड़ी को कभी भी झुका सकते नहीं। इस संसार में आपका अपना कोई भी नहीं है। अगर कोई है तो वो है आपका अपना समय। यदि समय अच्छा है तो सब आपने ही है, वरना यहाँ पर कोई भी अपना नहीं है। मित्रों, दौलत उस पक्षी और पंक्षी और तितली की तरह होती है जिसे इंसान पकड़ते पकड़ते गैरों से तो क्या अपितु अपनों से भी बहुत दूर निकल जाता है, जहाँ से लौटना मुश्किल हो जाता है। बाकी ये हकीकत है कि यह संसार जरूरत के नियमों पर चलता है। तभी तो जिस सूरज का लोग सर्दियों में बेसब्री से इंतजार करते थे ना, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी करते हैं। आपकी कीमत तभी होती है जब आपकी जरूरत होती है। झगड़ कर ले पर रिश्ता कभी ना तोड़े, अर्थात झगड़ा कर ले पर रिश्ता कभी भी तोड़िए मत। रूठ जाए तो कभी मुंह ना मोड़िए। दोस्त ऐसा होना चाहिए जो एक बार हाथ थाम ले, फिर कभी भी निश्चिंत ही छोड़े, चाहे कभी भी ना छोड़े। चाहे दुख हो या सुख, हमेशा ही आपका साथ निभाए। हमें भी निश्चिंत ही ऐसे व्यक्तियों को हमारे साथ रखना चाहिए। प्यारे साईं भक्तों, श्री साईं हमेशा में कहते रहते हैं, बंदे तूने जो कुछ भी खोया है उससे बेहतरीन तुझे मिलकर ही रहेगा। अगर तुम खुद पर विश्वास रखोगे तो ईश्वर आपको सब कुछ दे देंगे। अगर आप खुद पर कभी भी विश्वास रखेंगे नहीं तो आपको जीवन में कभी भी कुछ प्राप्त हो सकता नहीं। यही हमें समझना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, संसार में वो बुद्धिमान नहीं होता है जो सिर्फ बोलना जानता है। बुद्धिमान असली वो होता है जिसे भली बात ये ज्ञात होता है कि कहाँ बोलना और कहाँ चुप रहना चाहिए, और सबका सम्मान करना जानता है। इंसान के सबसे बड़ा संपत्ति उसका दिमाग होता है। इसलिए कभी भी किसी के बारे में भी हमेशा सकारात्मक सोचिए, नकारात्मक नहीं। नकारात्मक अगर आप किसी के बारे में सोचेंगे ना, तो निश्चिंत ही आप अपना खुद का ही जीवन पूर्णत्व दुखी कर लेंगे। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, हमेशा आप खुद पर विश्वास रखो, श्री साईं बाबा पर विश्वास रखो और हमेशा अच्छे कर्म करो। यही हमें जीवन में समझना चाहिए। श्री साईं बाबा हमेशा निश्चिंत हमें कहते रहते हैं, बंदे तेरा जीवन आनंदी है, आनंददायी निश्चिंत ही रहेगा। तू अगर खुद पर कभी विश्वास करेगा नहीं तो तेरा कभी जीवन आनंदी नहीं हो सकता। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, सर्वप्रथम हमें तो खुद पर विश्वास रखना चाहिए। जो व्यक्ति खुद पर विश्वास रखना जानता है ना, वह तो जीवन में कभी भी अकेला रह सकता नहीं। अगर वो अकेला भी रह जाता है तो उसको कभी किसी बात का दुख मात्र होगा नहीं, क्योंकि निश्चिंत ही वो जो है उसी में हमेशा आनंदी रहना सीख जाता है, जो हमें भी अच्छी तरह से समझना चाहिए। श्री साईं कहते हैं, निश्चिंत ही अच्छे व्यक्ति अच्छे कर्म के साथ अच्छा ही करे और अच्छा ही बने, लेकिन बुरे के साथ कभी भी बुरा बनिए मत। क्योंकि पानी से गंदगी तो जरूर साफ कर सकते हैं, परंतु गंदगी से गंदगी को साफ कभी नहीं कर सकते हैं। कोई बुरा करता है यह उसका कर्म है, लेकिन मैं किसी का कभी बुरा नहीं करूं, यह तो मेरा कर्म है। और यही तुम्हें जीवन में हमेशा स्मरण रखना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों,
यह तो हमारा जीवन आनंददायी है। हमारे जीवन में सब कुछ बेहतरीन होते रहता है। अगर आप अपने जीवन में आनंदी रहना चाहते हैं तो निश्चिंत ही सदैव खुद पर विश्वास करिए। निश्चिंत यही आपको समझना चाहिए। श्री साईं बाबा के ऐसे ही प्यारे और प्रेरणादायी संदेश पूर्णत्व सुनने के लिए आप अपने चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। पूर्णत्व इस संदेश को एक लाइक करिए। प्यारे साईं भक्तों, एक बात हमें निश्चिंत ही समझना चाहिए। श्री साईं हमेशा कहते रहते हैं, आज की स्वार्थ भरी दुनिया में आपके लिए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप दुख में हैं या सुख में हैं, अर्थात रो रहे हो या हंस रहे हो, जी रहे हो या मर रहे हो। यह तो लोगों को सिर्फ अपने प्यार बुझाने की पड़ी है। महत्व इंसान का नहीं बल्कि उसके अच्छे विचार, गुण और स्वभाव का होता है। तभी तो कुछ लोग एक पल में ही दिल जीत लेते हैं और कुछ लोग जीवन भर साथ रहकर भी निश्चिंत नहीं जीत पाते। और यही ही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, आपका जीवन आनंदी है और आनंदी ही रहेगा अगर आप ईश्वर की भक्ति शांत मन से करेंगे तो। इसलिए हमेशा निश्चिंत ईश्वर की भक्ति आनंदी रहकर करिए। आपका जीवन कभी भी दुख से मात्र भरेगा नहीं। श्री साईं हमेशा हमें कहते हैं, बंदे डरता है क्यों? डरने से कुछ भी होगा नहीं। अगर आप खुद पर निश्चिंत विश्वास रखेंगे तो कभी भी आपका जीवन दुखी अर्थात दुखीदायी होगा नहीं। यह भी हमें समझना चाहिए। मन में कभी भी अभिमान की भावना रोको मत, परंतु अनुभव की भावना निश्चिंत रखिए, क्योंकि अभिमान के अनुसार किसी की भी जरूरत नहीं होती है, लेकिन वही अनुभव कहता है कि समय पर धूल की भी जरूरत पड़ सकती है। मित्रों, समझ लीजिए, कभी भी आप अपने पद, सम्मान और धन दौलत का घमंड करिए मत, और हमें कभी घमंड करना चाहिए भी नहीं। निश्चिंत ही कोई व्यक्ति किसी का दिया कभी मात्र खाता नहीं है। हर व्यक्ति अपने नसीब का ही खाता है। जिसकी रोटी जहाँ लिखी रहती है उसकी तकदीर उसे वहाँ ही पहुँचा ही देती है। ये भी तुम्हें समझना है। बाकी मित्रों, अच्छे व्यक्ति अच्छे कर्म के साथ अच्छा ही करे और अच्छा ही बने रहे। सदैव जीवन में आनंदी रहोगे तो आपका जीवन सदैव आपको आनंदी रखेगा। अगर आप अपने जीवन में सदैव नकारात्मक रहोगे और सदैव नकारात्मक सोच रोकोगे तो निश्चिंत ही प्यारे साईं भक्तों, आप अपने जीवन में सदैव दुखित रह जाओगे। इसलिए हमेशा आपको आनंदी मात्र रहना सीखना होगा। जो व्यक्ति हर समय आनंदी रहता है वह व्यक्ति तो जीवन में कभी भी रोता नहीं, और यही एकमात्र जिंदगी की निश्चिंती सच्चाई है। प्यारे साईं भक्तों, आपका जीवन अर्थात आपके जीवन में अभी जो कुछ भी हो रहा है वो तो आपके अच्छाई के लिए हो रहा है। इसलिए आप अपनी चिंता को छोड़िए, आप ईश्वर की भक्ति करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ईश्वर हर समय निश्चिंत हमारे साथ रहते हैं और हमारे साथ रहेंगे ही। यही हमें पूर्णत्व समझना चाहिए। श्री साईं बाबा कहते हैं, कभी भी जीवन में ये बात हमेशा स्मरण रखना बंदे, नमक चाटने से हड्डियाँ गलती है, और किसी के तलवे चाटने से अपना जमीर गरीब हो या अमीर, अंत में 2 गज कपड़ा और 4 कंधे हमें मिलेंगे। प्यारे साईं भक्तों, एक बात आप अभी भी समझ नहीं गए होंगे कि आपके जीवन में दुख है तो अर्थात आपके कर्म तो अच्छे हैं, फिर भी आपके जीवन में दुख है। इसका क्या कारण होगा समझ लीजिए। जीवन में कर्म अच्छे होकर भी अगर दुख आते हैं तो उन दुखों से आपको कुछ न कुछ निश्चिंत ही सीखने के लिए मिलता है। इसलिए आप अपने दुखों से अच्छी तरह से सीखना सीखिए, क्योंकि आपके जीवन में जो भी दुख आते हैं वह दुख आपको खत्म करने के लिए नहीं,
आपको जीवन में आनंद करने के लिए आते हैं, यही हमें समझना चाहिए। लेकिन आपको वो तभी पता चलेगा जब निश्चिंत पूर्णत्व समय आ जाएगा। बाकी प्यारे साईं भक्तों, समझ लीजिए, जीवन आनंदी है और आनंदी ही रहेगा। अगर दुख में रहोगे तो दुख और बढ़ जाएंगे। अगर सदैव निश्चिंत ही जीवन में तुम पूर्णत्व स्वरूप से आनंदी रहकर जीवन में अच्छे कर्म करोगे तो सब कुछ अच्छा ही तुम्हारे साथ घटित हो जाएगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर पुण्य कर्म छप्पर फाड़ कर जितना देता है, आप कर्म थप्पड़ मार कर उतना वापस भी लेता है। यही तुम्हें समझना है। बाकी समझकर ही जीवन जियो, वरना आपको जीवन कभी भी निश्चिंत ही आनंदी कर सकता नहीं। यह भी तुम्हें समझना है। इसलिए सोच समझ कर जियो और हमेशा ईश्वर के चरणों में हमें मात्र निश्चिंत ही रहना चाहिए। यह भी समझ लीजिए। साईं भक्तों, जीवन में इन दोनों चीज़ों पर कभी घमंड हमें करना चाहिए नहीं। दौलत और शरीर की खूबसूरती ये किसी के पास हमेशा नहीं रहती है। निश्चिंती, क्योंकि दौलत एक झटके में और खूबसूरती एक बीमारी समाप्त हो जाती है। यही तुम्हें समझना चाहिए। आपने सिर्फ उसी चेहरे को मत समझाओ जिस पर सिर्फ लोगों की नज़र होती है। आपने उस आत्मा रूपी चेहरे को भी निस्वार्थ भाव से सजाने का प्रयास करो जिस पर परमात्मा की निश्चिंती नज़र होती है। मित्रों, अपने व्यवहार और नेक विचारों को हमेशा बनाए रखिए, क्योंकि जीवन में सारा खेल इन एक विचारों का ही तो होता है। अपने विचार व्यवहार अच्छे हैं तो सब कुछ आपके साथ निश्चिंत अच्छा हो जाएगा। यह भी हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। यह सच है कि असत्य भले ही कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन उसका अंतिम संस्कार सत्य ही करता है। बाकी पूर्णत्व विजय सत्य की ही यहाँ पर होती रहती है। मृत्यु और मुक्ति निश्चिंत ही। मृत्यु और मुक्ति में बहुत अंतर होता है। यदि इच्छाओं के रहते ही प्राण चले जाते हैं तो मृत्यु होती है, और प्राण के रहते ही यदि इच्छाएं चली जाती है तो निश्चिंत होती है, एक प्रकार की मुक्ति, जो हमें भी समझना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, इस संसार में जहर से भी ज़्यादा निश्चिंती घातक होता है। पूर्णत्व घातक होता है जरूरत से ज़्यादा सोचना, जरूरत से ज़्यादा किसी का परवाह करना, आवश्यकता से ज़्यादा किसी पर विश्वास करना, जरूरत से ज़्यादा किसी की निश्चिंती, किसी का चिंता करना। इसलिए कभी भी इन बातों को जरूरत से ज़्यादा आप मात्र करिएगा नहीं। यही तुम्हें स्मरण रखना चाहिए। प्यारे साईं भक्तों, आपके जीवन में कभी भी दुख नहीं होए। आपके जीवन में सदैव आनंद ही आनंद है। आपके जीवन में ईश्वर आपके साथ है और ईश्वर निश्चिंती आपको हमेशा आगे बढ़ा रहे हैं, अर्थात आपको जीवन में पूर्णत्व स्वरूप से निश्चिंती सफलता प्राप्त करके दे रहे हैं। इसलिए आप ज़्यादा सोचिए मत। आपका जीवन आनंददायी ईश्वर करने जा रहे हैं। आपके जीवन के सारे कष्ट दुख निश्चिंती पूर्णत्व स्वरूप से दूर होने वाले हैं। यह भी हमें समझना चाहिए। बाबा हमेशा में कहते रहते हैं कि बंदे, जिंदगी भी एक प्रकार अभिलाषा है। इसकी गजब की परिभाषा है। अगर संवर गई तो तकदीर बन जाती है और बिखर गई तो तमाशा निश्चिंती बन जाती है। यही है जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चाई। बाकी प्यारे साईं भक्तों, आपका जीवन आनंदी निश्चिंत हो जाएगा अगर आप अच्छे कर्म कर कर ईश्वर की निस्वार्थ मन से भक्ति निश्चिंती करेंगे तो। इसलिए कभी भी चिंता करिए मत। ईश्वर की भक्ति निस्वार्थ मन से करते रहिए। यही हमें समझना है। बाकी जिंदगी में दो चीज़ें बहुत खास होती है। पूर्णत्व, पहला वक्त जो किसी का नहीं होता है, और दूसरा है प्यार जो हर किसी से कभी मात्र हमें होता नहीं है। यह भी तुम्हें समझना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, जिनका वक्त खराब है
उनके साथ रहिए, उनका साथ दो। जिनकी नीयत खराब है उनके साथ मत रहिए, उनका साथ आप छोड़ दीजिए। यह भी तुम्हें समझना है। मेरे बुरे वक्त ने मुझे बताया कि दुनिया कैसी है, और अच्छे वक्त ने मेरे दुनिया को बताया कि निश्चिंत ही मैं कैसा हूँ। ये साई भक्तों, आपका जीवन कभी भी दुखों से भरा नहीं है। आपका जीवन पूर्णत्व आनंद से भरा है, और आपके जीवन में सदैव ईश्वर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। इसलिए निश्चिंत ही आप जीवन में चिंता करिए मत। पूर्णत्व आप सदैव श्री साईं बाबा की भक्ति करो। निश्चिंत ही वही आपके लिए बेहतरीन है। और अब निश्चिंत ही पूर्णत्व साईं बाबा की भक्ति कर कर निस्वार्थ मन से अच्छे कर्म करो। जिंदगी में ये दो चीज़ें बहुत खास होती है। पहला वक्त जो किसी का कभी होता नहीं है, और दूसरा है प्यार जो हर किसी से कभी होता नहीं। कद्र सच्चे और लगन से काम करने वालों की करिए, मुँह चोरी से दूसरे से अर्थात दूसरों के कान भरने वालों की कभी भी नहीं। जिंदगी में ये दो काम सोच समझ कर करना, व्यापार और व्यवहार। निश्चिंत ही व्यापार और व्यवहार ये उन्हीं व्यक्तियों से करना जिनकी जुबान की कीमत उनके जान से भी ज़्यादा होती है। यह भी हमें समझना ही चाहिए। हमेशा हमें कहते रहते हैं कि बंदे, अगर लक्ष्य तेरा बड़ा है तो निश्चिंत ही अपना दिल भी बड़ा रखना, क्योंकि संकोच करने वाले व्यक्ति तो पूर्णत्व बीच रास्ते में ही उलझ जाया करते हैं। यह भी हमें समझना चाहिए। निश्चिंत ही प्यारे साईं भक्तों, तो हमें हमेशा कहते ही रहते हैं, सारी दुनिया साथ छोड़ देती है, दुनिया का प्यार भी कम हो जाता है, परंतु निश्चिंत ही तुम्हारे माँ बाप के ममता भरी आंचल का अर्थात आंचल का प्यार कभी भी तुम्हारे लिए कम नहीं होता है और नहीं साथ छोड़ता है। यही हमें जीवन में हमें समझना चाहिए। मन में हमेशा संतोष की भावना रखिए। आपने हक से ही खुश रहना सीखिए। किसी का हक निश्चिंत ही छीन कर मत खाइए, क्योंकि जब ईश्वर छीनते हैं तो सिर्फ हक ही नहीं, जिंदगी का सब कुछ छीन लेते हैं। यह भी हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। साईं भक्तों, एक बात समझ लीजिए, जीवन हमारा आसान है अगर आप आसान निश्चिंत ही सोचेंगे तो। अगर आप हर समय पूर्णत्व जीवन में दुखी रहोगे तो दुख ही दुख आपके जीवन में आएंगे। साईं भक्तों, एक बात हमें समझना चाहिए, सिर्फ दूसरों की कमियों पर गौर कभी भी आप करिए मत। कभी फुर्सत में अपनी भी कमियों पर गौर निश्चिंत ही कर लेना चाहिए। तभी तो पता चलेगा दूसरों को आईना दिखाने का मतलब एक अंगुली दूसरे की तरफ तो 3 अंगुली अपने तरफ होते हैं। बीती हुई पुरानी आदतों को छोड़ दो। किसी के साथ का उम्मीद मत करो। अकेले रहना और जीना सीख लो, क्योंकि जिंदगी भर कोई साथ हमारा मात्र देता नहीं। ये बात हमेशा स्मरण रखना। धर्म चाहे जो भी हो, लेकिन अच्छे इंसान बनो और इंसानियत बरकरार रखिए, क्योंकि ईश्वर के पास हिसाब धर्म का नहीं कर्म का निश्चिंत ही होता है। यह भी तुम्हें समझना है। इस मतलबी दुनिया के लोग निश्चिंत ही थोड़ा बचकर रहो, क्योंकि आज की इस दुनिया में समझाने वाले कम और भटकाने वाले ज़्यादा लोग हमें मात्र ज़्यादा मिलते हैं। स्मरण रखिए एक बात, आप सभी सदैव स्मरण रखिए, अगर अर्थात अकाल अनाज का हो तो सिर्फ मानव मरता है, लेकिन अगर वही अकाल संस्कारों का हो तो मानव के साथ साथ मानवता भी मरती है। मन में हमेशा प्रेम की भावना रखिए, ब्रह्म की भावना नहीं, क्योंकि ब्रह्म की भावना से रिश्ते हमेशा बिखरते हैं, लेकिन प्रेम की भावना से अपने और अजनबी भी डोर में निश्चिंत बंध जाते हैं। यह भी हमें समझना चाहिए। ये बात आपको समझना चाहिए, अर्थात निश्चिंत मन की ही खुशी सबसे अच्छी पूर्ण तो होती है। धन की खुशी कभी भी नहीं, क्योंकि धन की खुशी जीवन में सिर्फ अहंकार पैदा करती है और मन की खुशी हमेशा संस्कार पैदा करती है।
मित्रों समझ लीजिए, जिंदगी में कितने भी धन पूर्णत्व भले कमाए परंतु वह धन ईमानदारी का होना चाहिए, बेईमानी का नहीं। क्योंकि बेईमानी से कमाई धन की जीत हर से बीत निश्चिंती भी बदतर होती है और ईमानदारी से कमाए गए धन के हर से भी निश्चिंती स्वर्ग से जीत पूर्णत्व समान होती है। सिर्फ मन में संतोष पूर्णत्व होना चाहिए, यह भी हमें समझना चाहिए। जिंदगी में कभी भी किसी का बुरा करके आप मात्र खुश होना मत, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती और जब कर्म हिसाब लेता है तो संभालना तो दूर की बात है, रोने के लायक भी निश्चिंती छोड़ता नहीं। जीवन में हमेशा अपनी सोच, वाणी और कर्मों को निस्वार्थ भाव से संयोजित करके रखिए, क्योंकि जीवन के हर कदम पर यही हमारा एक प्रकार का भाग्य लिखते हैं। मित्रों, हर वक्त हर जगह आप कभी भी झुको मत। झुको उस जगह जहाँ के लोगों के दिलों में आपके प्रति स्वार्थ और झुकने की जिद ना हो, और जहाँ एक मजबूर की भलाई का निश्चिंती संबंध हो। जिनका वक्त खराब है उनके साथ रहो, उनका साथ दो। जिनकी नीयत खराब है उनका साथ निश्चिंती छोड़ दो, चाहे उनका वक्त कितना भी अच्छा क्यों ना रहे। मित्रों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत उस हिस्सा उसका दिल और मन होता है। अगर ये दोनों साफ नहीं तो इंसान के चमकते चेहरे का भी कोई मोल कभी होता नहीं है। यह भी हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी साई हमेशा हमें कहते रहते हैं कि प्रिय बंदे, आज की इस मतलबी दुनिया में कोई अपना नहीं है। जब निश्चिंती जीवन भर साथ निभाने वाली खुद की परछाई एक दिन अंधेरों में साथ छोड़ देती है, तो इन मतलबी इंसानों का यहाँ पर कुछ भी भरोसा नहीं है। यही हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। मित्रों, समझ लीजिए, आपका जीवन पूर्णत्व आनंदी है और आनंदी रहेगा, और आपके जीवन में अभी जो कुछ भी हो रहा है वो तो आपके अच्छाई के लिए हो रहा है। इसलिए आप चिंता छोड़कर पूर्णत्व ईश्वर की चिंता अर्थात चिंतन करिए। जो ईश्वर का चिंतन करते हैं ना, उनके तो जीवन में सदैव आनंद ही आनंद आते रहता है। अगर ईश्वर का चिंतन करोगे ना तो जीवन में कभी भी दुख निश्चिंती होगा नहीं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, सोच समझकर जीवन जियो। जीवन में कभी भी किसी बात पर रोवो मत। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आपका जीवन आनंददायी निश्चिंती हो जाएगा। आपके बुरे दिन भी पूर्णत्व नष्ट हो जाएंगे। सिर्फ आप खुद पर विश्वास निश्चिंती रखना सीखो। अगर आप खुद पर विश्वास रखोगे तो निश्चिंती आपका जीवन पूर्णत्व स्वरूप से आनंददायी हो मात्र जाएगा। यही हमें समझना होता है। बाकी मित्रों, जिंदगी की हर ठोकर हमेशा ये एहसास दिलाती है कि स्वार्थ अर्थात स्वार्थी लोगों की दुनिया में माँ बाप के सिवा कोई अपना नहीं है। जिंदगी हंसाए तो समझना कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और जिंदगी जब आपको रुलाए तो समझना कि अच्छे कर्म करने का समय मात्र आ चुका है। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। मित्रों, एक बात समझ लीजिए, जीवन में निश्चिंती सब कुछ आपके अच्छा और बेहतरीन होते रहता है। अगर आप जीवन में सदैव पूर्णत्व चिंता करेंगे तो आपकी चिंता और बढ़ जाएंगे। अगर आप ईश्वर का चिंतन करेंगे तो आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। जिंदगी जियो तो ऐसे जियो खुद को पसंद आ जाए, क्योंकि ऐसी दुनिया वालों का क्या भरोसा जिनकी पसंद तो हर पर बदलती रहती है। आप अनुमान लगा सकते हैं लेकिन अनुभव पैदा नहीं कर सकते हैं। सिर्फ आप अनुभव से होकर पूर्णत्व गुजर सकते हैं। जीवन खत्म होने के बाद आपका धर्म क्या है ये कोई महत्व नहीं रखता है, और नहीं इसे ईश्वर कभी देखते हैं। ईश्वर तो आपके अच्छे या बुरे हो सिर्फ कर्म देखते हैं। यही हमें समझना है।
बाकी प्यारे साईं भक्तों, समझ लीजिए, आपके जीवन में हमेशा ईश्वर आपके कर्म ही देखेंगे। अगर आप कर्म को अच्छा करेंगे ना, तो ईश्वर हमेशा आपको आनंदी करेंगे। यह भी हमें जीवन में निश्चिंत ही समझना चाहिए। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत हमें जीवन में समझना चाहिए। आपके जीवन में जो कुछ भी होते रहता है वो तो अच्छाई के लिए होते रहता है। हवाओं की भी एक अपनी अजब की रिसायतें होती है। तभी तो कई बुझी हुई राख को भी भटका देती है, तो कई जलते हुए दीपक को भी निश्चिंती बुझा देती है। जो आपके मन में बुरा संकोच या व्यवहार पैदा करे उसे त्याग दो, चाहे शब्द हो, विचार हो, मनुष्य या चाहे वो फिर कर्म हो। यह भी हमें जीवन में निश्चिंती समझना चाहिए। प्यारे साईं भक्तों, किसी के आगे उतना ही झुकिए जितना कि सही वजह है। बेवजह ज़्यादा झुकना दूसरों के मनोबल को सिर्फ बढ़ावा ही देता है, जो किसी के लिए भी घातक साबित होता है। जताने वाले हजारों व्यक्तियों से अच्छा एक निभाने वाला व्यक्ति ही बेहतर मात्र होता है। मित्रों, समझ लीजिए, उस साईं बाबा पर भरोसा करना जो इस संसार में सभी को यहाँ तक लाए हैं और आगे भी ले जाएंगे। बाकी जीवन में भी और मंजिल के राहों में भी ठोकरों से कभी भी हिम्मत हारनी हमें चाहिए नहीं। मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, क्योंकि पहाड़ों से निश्चिंत निकलने वाली नदियों ने कभी भी सागर का रास्ता पहाड़ों से अभी तक पूछा नहीं। इससे ही हमें जीवन में अच्छी चीज़ें समझना चाहिए। बाकी मित्रों, इंसान को उसके अंदर की छिपी हुई इंसानियत और सच्ची तथा नेक बुद्धि विचार की सुंदरता को परखिए, ना कि उसके बाहरी सुंदरता को कभी भी नहीं। यह भी तुम्हें समझना चाहिए, इस संसार में लोगों के जीवन में दर्द और दौलत, इन दोनों की कश्मी अर्थात करिश्मा भी कितना निराला होता है, दर्द भी कितना खुशनसीबी है जिसे लोग पाकर भी अपनों को याद करते हैं, और दौलत कितना बदनसीब होता है जिसे लोग अर्थात पाकर भी अपनों को निश्चिंत ही भूल जाते हैं। मित्रों, स्मरण रखिए, यह सच है कि जीवन में हम कितने गलत हैं और कितने सही है। इस संसार में ये बात सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, प्रथम परमात्मा और दूसरी है हमारी अंतरात्मा। यह भी हमें समझना ही चाहिए। बाकी एक पहले समय के रिश्ते होते थे जिनके बीच अपना और पराया भेद कभी नहीं होते थे, और ना ही उनके बीच दौलत मायने रखती थी। लेकिन एक आज के समय के रिश्ते हैं जो कि व्यापार की तरह हो गए हैं। तभी तो रिश्तों में प्यार कम और निश्चिंती मतलब ज़्यादा हो गए हैं। क्या ये सच है? सबके दुख में साथ देने वाला व्यक्ति अक्सर एक दिन अपने ही दुख में अकेला हो जाता है। निश्चिंती मित्रों सच है। अगर आप खुद को ही कभी आनंदी रखते नहीं, अर्थात अगर आप हर समय जीवन में दुखी रहोगे, हर छोटी छोटी बातों की चिंता करोगे, तो आपके जीवन की और चिंता बढ़ जाएगी। रिश्तों का संबंध सिर्फ खून के रिश्तों के तराजू में तौलिए मत। रिश्तों का संबंध सिर्फ खून से ही नहीं होता है। मुसीबत में जो हमारा हाथ थाम ले, उससे बड़ा दुनिया में कोई भी और रिश्ता होता नहीं है। मित्रों, इन दोनों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मानव सेवा से बढ़कर कोई कर्म नहीं है, और इंसानियत से बढ़कर यहाँ पर कोई भी धर्म नहीं है। निश्चिंती जिम्मेदारियाँ वो शख्स होती है, बाकी जिम्मेदारियाँ उस शख्स होती है जो हमें उम्र से पहले ही बड़ा बना देती है और जीवन की हर मुश्किल घड़ियों से लड़ना मात्र सिखा देती है। आत्मविश्वास और संघर्षरता, दृढ़ता, ये तीनों ही जीवन की हर प्रतियोगिता जीतने का मूल सूत्र होते हैं। मित्रों, अनुमान गलत हो सकता है पर अनुभव कभी गलत नहीं होता है, क्योंकि अनुमान की कल्पना हम दिमाग से करते हैं और अनुभव जीवन की एक प्रकार सीख होती है। यह भी हमें जीवन में समझना चाहिए। जब जिंदगी में कुछ भी ना हो तो निश्चिंत ही सब्र भी हमें करना चाहिए, और जब जिंदगी में कुछ मिल जाए
तो उसकी कद्र हमें करना चाहिए। विश्वास सबका करना, पर सोच समझकर और सावधान रहकर, क्योंकि कभी भी अर्थात कभी कभी ऐसा भी होता है कि खुद के दांतों तले खुद की जीभ कट जाती है। क्या निश्चिंती समझना चाहिए तुम्हें, इस जीवन में हमारे सब कुछ बेहतरीन है, बेहतरीन हो रहा है। ऐसा ही सकारात्मक सोच आप अपने मन में रखिए। समझ लीजिए, जीवन में जो कुछ भी होते रहता है वो तो अच्छाई के लिए होते रहता है। अगर आप ज़्यादा चिंता करोगे तो जीवन आपको ज़्यादा रुलाएगा। इसलिए ज़्यादा चिंता करने की वजह हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर का नाम स्मरण अर्थात उनकी भक्ति करने पर आप अपना लक्ष्य केंद्रित करिए। यही हमें जीवन में हमेशा के लिए समझना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, जीवन में क्या सही है और क्या गलत है ये तो कभी भी हम सोच सकते नहीं। अर्थात सही गलत हमें तो पूर्णत्व समझना चाहिए, तभी हम जीवन को आनंदी रहकर जीवन अर्थात जी सकते हैं। समझ लीजिए, सोच समझकर जीवन जिए। और ऐसे ही श्री साईं बाबा के संदेश आपके पास जितना भी कीमती का समय होगा ना, उतना समय देकर आप अपने शांत और सकारात्मक मन से इस निश्चिंती संदेश को सुनते रहिए। यह संदेश पूरा सुनने के लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। हम मिलते हैं अगले संदेश के साथ, तब तक के लिए ओम साई राम।